पूरबिया टीवी, सच्चाई का दर्पण। मैं हूँ प्रिया सिंह। आइए ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर। जय हिंद दोस्तों, मैं नारायण झा भारतीय मधुबनी बिहार से आप लोगों के लिए समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ जो मुझे लगा कि मुझे अपने देश के सभी नागरिकों तक पहुँचानी चाहिए, जिसके लिए मैंने बहुत दिनों से तैयारी कर रखी थी और मुझे ये नहीं पता था कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। बस मैं अपने विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि ये आप लोगों के लिए भले के लिए है तो आप मेरा साथ दीजिएगा, नहीं तो आप मेरे को अनलाइक कर दीजिएगा या मेरा साथ मत दीजिएगा। अब वो विशेष मुद्दा क्या है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज महंगाई खाए जा रही है। हमें जो गाना आप लोगों ने सुना होगा कि डायन महंगाई खाए जात है, सैया तो बहुत कमात है, और इसी के लिए मैंने कहा है। और मैंने ये देखा कि आज हमारे देश में हमारे जितने भी हमारे नेता या हमारे जो ये सांसद और विधायक हैं वो कभी नहीं हमारे जनता के भले के बारे में सोचते हैं। क्यों? ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ या मैं उनके खिलाफ बोलना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इस देश में बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वो कुछ न कुछ करके, चाहे कोई भी कारोबार करके, चाहे कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी को निभा रहे हैं। लेकिन उनको ज़िंदगी जीने में बहुत मुश्किल आ रही है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैं अपने देश के सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। शायद मेरी बातों से आप खुश ना हो या इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मेरे भाइयों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आज हमारे देश में हमारे जो भी माननीय पदाधिकारी हैं या हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने लगता है मुझे कभी भी भारत के संविधान का अध्ययन नहीं किया है। मेरे हिसाब से ये मेरी सोच है, लेकिन मैंने जो संविधान में पढ़ा है कि हर एक आदमी को हमारे यहाँ जीने का अधिकार मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। लेकिन आज जो महंगाई बढ़ रही है, जिस महंगाई के मुद्दे पे श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में हमारे देश में उन्होंने चुनाव जीता था, जिसके लिए उनको सभी जनता ने उनका साथ दिया था और 300 प्लस सीट लाके वो हमारे देश में राज करने के काबिल हो गए हैं। लेकिन आज वो हमारे देश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी है, आपको बताना है कि जिसमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई का मुद्दा, जिसमें से सबसे महंगाई का जो मेन जो उसका जड़ है वो है डीजल और पेट्रोल। आज हमें पेट्रोल जब 2014 में 40 से 50 रुपये था तो आज इन्हीं लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि हमें ये महंगाई खा रही है, राज बदलो, देश बदलो, कांग्रेस को हटाओ, हमें लाओ और हम इस देश का भला करेंगे। लेकिन आज हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और हमारी कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। कल 25 जुलाई को आप लोगों ने सभी ने पेट्रोल नहीं भराना है, डीजल नहीं भराना है। क्यों? अगर आप उसका विरोध नहीं करोगे तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, ना किसी सांसद को, ना किसी विधायक को। अगर आपके पास कोई सांसद और विधायक आया हो आपके घर में बताने के लिए कि महंगाई बढ़ रही है, आपको रोजगार में दूंगा, आपको मैं खाने के लिए दूंगा, आपको मैं काम दूंगा, रोजगार दूंगा, कोई नहीं आया है। लेकिन मैं इसीलिए आप लोग के सामने आया हूँ कि भाइयों और बहनों, आप लोग सभी सचेत हो जाइए, क्योंकि अन्याय करने वाला उतना बड़ा अपराधी नहीं होता जो अन्याय सहने वाला अपराधी होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आप कल 25 जुलाई को, क्योंकि कल रविवार है, आप लोगों को, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया है कि मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊँगा
तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि या तो एक दिन का नुकसान सहो या तो अपनी ज़िंदगी और अपने आने वाली पीढ़ियों का नुकसान सहो। अब आपकी मर्जी है, आप या तो हमारा साथ दो या हमारा विरोध करो। अब आप ही सोचोगे कि या तो महंगाई के साथ सड़ते हुए गलते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना है या एक इस देश को एक उन हाथों में सौंपना है जो देश को आगे बढ़ा सके, न कि देश को गिराने में लगे हैं। और मैं श्रीमान नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप शायद इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को नहीं जानते, मांग और पूर्ति के सिद्धांत पे ये काम करता है। जहां मांग ज़्यादा होती है वहां मूल्य कम होता है और जहां मांग कम होती है वहाँ मूल्य ज़्यादा होता है। इसलिए मेरे श्रीमान श्री नरेंद्र दास दामोदर दास जी मोदी, आप अभी भी सचेत हो जाइए और जनता को कम से कम वो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं दीजिए जो हमारे संविधान में लिखा है। उसको आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसकी कुछ पृष्ठ को मैंने पोस्ट में डाला है। आप कहेंगे तो उनमें से कुछ मेन चीज़ों को, जो मुख्य चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बतलाऊंगा, आपको समझाऊंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कृपया करके हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए और आप अपने इस या तो कुर्सी का लोभ रखिए या तो जनता का होइए। अब मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि कल रविवार का दिन है और 25 जुलाई को आप सभी लोग कृपया करके एक दिन का नुकसान सह लें, लेकिन पेट्रोल और डीजल ना बढ़ाएं, जिससे कि इन लोगों को पता चले कि ये लोग क्या हमारे साथ गोरख धंधा अपना रहे हैं। इनमें क्या है, तो इन लोगों ने 120% टैक्स लगा रखा है पेट्रोल और डीजल पे। यदि हम पेट्रोल पंप पे जाके 100 रुपये का डीजल बढ़ाते हैं या पेट्रोल बढ़ाते हैं तो हमें सिर्फ 40 रुपये का पेट्रोल मिलता है। उसमें से 20 रुपये राज्य सरकार को जाता है और 40 रुपये केंद्र सरकार को जाता है। जब इतना वो टैक्स वसूल रहे हैं फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है? क्या हम और आप चुप बैठेंगे और अपने बच्चों, अपने आने वाले पीढ़ी को ऐसे ही देखते रहेंगे? नहीं, हमें सामने आना होगा, हमें अपने अधिकार को जानना होगा। और अगर हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे और सत्ता में बैठे इन सत्तासीन लोगों को अगर हम अपनी बातें नहीं बताएंगे तो जैसे कि हमारे पूर्वज कह गए हैं कि माँ भी अपने बच्चों को रोने के पहले दूध नहीं पिलाती है, तो ये भी अपनी करते आएंगे जब तक आप विरोध नहीं करिएगा। यदि आप विरोध नहीं करिएगा तो ये आपको दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप कल और सिर्फ एक दिन महीने में आप पेट्रोल और डीजल न बढ़ाएं, जिससे कि इस सत्तासीन नेताओं को ये पता चले, हाँ जनता में कुछ जागरूक लोग ऐसे हैं जो विरोध करना जानते हैं और सच्चाई का साथ देना जानते हैं। आपने कहा था कि हमारे सभी को हम हिसाब लेंगे और हिसाब देंगे। कितने का पेट्रोल लाते हैं आप, कितने का बेच रहे हैं, ये हमें बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस कुर्सी को छोड़ दीजिए और आप झोली लेके अपने जहाँ जाना है आपको चले जाइए और देश को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।